क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है, कैसा क्वेश्चन है ना। 15 क्वेश्चन में क्या कहा कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। पाद तक जाता है, अरे पाद पाद का मतलब होता है बॉटम। हमेशा गलत थिंकिंग ही आती है क्या तुम्हारे दिमाग में? हाँ, पाद का मतलब बॉटम है यार। पाद का मतलब बॉटम है, पाद पाद कर रहे हो फकट में। पाद का मतलब बॉटम है। एक सीधा राजमार्ग है ना, मीनार के बॉटम तक जाता है। मतलब ये जो ए बी है ना तुम्हारी, ये ए बी तुम्हारी मीनार है, इसके बॉटम तक जा रहा है, मतलब यहाँ तक जा रहा है। जो ये डी बी है ना, ये डी बी राजमार्ग है। मीनार के शिखर पर एक खड़ा आदमी, मीनार के शिखर पर यहाँ खड़ा है मतलब आदमी। अब ये मीनार के ऊपर चढ़ गया पागल आदमी, ऊपर चढ़ गया। एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। अवनमन कोण बनेगा यहाँ से 30 डिग्री, तो ये बनेगा तुम्हारा 30 डिग्री अवनमन कोण, जो कि मीनार के पाद की ओर समान चाल से चलता जा रहा है। मतलब ये जो डी है ना, ये कार है, ये कार इधर जा रही है, मीनार की तरफ जा रही है, जो मीनार के पाद की ओर चला जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन, 6 सेकंड बाद मतलब 6 सेकंड दूरी तय कर ली उसने। 6 सेकंड के बाद यहाँ पर पहुँच गया और इसका अवनमन कोण जब देखा ना उसने, तो यहाँ से इसका अवनमन कोण है तुम्हारा 60 डिग्री। ठीक है, और मैंने कहा था कि अवनमन कोण बराबर होता है। ठीक है, अभी समझते हैं। मीनार के पाद तक पहुँचने द्वारा कार द्वारा लिया गया समय, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में लगा समय, मतलब इसे मान लिया x। अब क्या क्या माना है, क्या क्या दिया है, मेंशन कर दिया, लेकिन समझते हैं कैसे क्या किया। ठीक है, सिंपल सा, इतना सिंपल क्वेश्चन बता दूंगा ना मैं तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा ना कि इस तरीके से भी हो जाएगा। कोई फॉर्मूला नहीं, बिना चाल दूरी बटा समय वाला, इसी तरीके से बता दूंगा। देखना अभी यहाँ पर अवनमन कोण बराबर होता है उन्नयन कोण के। तो ये 30 डिग्री है ना, तो ये वाला भी 30 होगा, और ये 60 है तो ये वाला भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। पहली बात तो। दूसरी बात क्या क्या कहा कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना, उस दूरी में 6 सेकंड का समय लगा है, तो इसको समय में ही लिख दो ना कि ये 6 सेकंड है। उसके बाद इधर वाली दूरी तय करनी है, तो उस दूरी में मान लिया हमने x सेकंड लगे हैं, तो 1 सेकंड लिख देंगे यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ से एक समीकरण बना लेंगे, दूसरी समीकरण बड़े त्रिभुज से बना लेंगे, दोनों में से आंसर निकाल देंगे। ठीक है, अब पहले तो क्या करेंगे भाई, ABC त्रिभुज लेना पड़ेगा। त्रिभुज इस त्रिभुज में ABC में, त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज में क्या करेंगे, कौन सा सूत्र लगेगा? सूत्र लगेगा वही टेन थीटा वाला। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है? लंब है AB, लंब तो है AB, और आधार क्या है? इसका आधार है BC। जो पहले वाला ट्राइंगल है ना, इसका आधार BC है, लंब है AB। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। टेन थीटा की वैल्यू पहले के लिए है 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री हो जाएगा। AB की वैल्यू दी है h, BC की वैल्यू है x। ठीक है, टेन 60 की वैल्यू होती है √3, तो यहाँ से हो जाएगा √3 बराबर h/x। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी x √3। h की जो वैल्यू होगी ना, वो h की वैल्यू हमने निकाल ली x √3 मीटर। ठीक है, ये x इधर आ गया मल्टीप्लाई होकर के, और क्या हुआ? ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब देखना क्वेश्चन यूँ ख़त्म हो जाएगा फटाफट, 1 सेकंड लगेगा। इधर ध्यान दे लो बस। क्या करेंगे, दूसरी बार भी वही इक्वेशन बनाते जाएंगे। लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा पूरा। क्या करेंगे, दूसरा त्रिभुज कौन सा है, चलो बताओ। त्रिभुज ADB में, इस त्रिभुज में भी सूत्र कौन सा लगेगा, वापस वही लगाएंगे, टेन थीटा वाला। पीछा ही नहीं छोड़े टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ये तो हमने रट ही लिया है ना, रट लिया तुमने, तो और क्या करोगे, याद तो होता ही नहीं किसी से, तो रट लो भाई, और क्या करोगे। लंब क्या दिया है, लंब दिया है AB। आधार क्या दिया है, आधार दिया है इसका DB आधार दिया है। तो टेन थीटा की वैल्यू, यहाँ से BD की वैल्यू, BD को लिख सकते हैं क्या, BD को लिख सकते हैं DC प्लस BC। DC प्लस क्या लिख सकते हैं, BC। टेन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 1/√3। और यहाँ से H की वैल्यू, H की वैल्यू जो है ना, H की वैल्यू रख देंगे यहाँ से x √3, तो यहाँ रख दिया x √3। DC की वैल्यू क्या है, 6 है, तो यहाँ 6 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर। देखना अभी क्वेश्चन कितना इजी होने वाला है, तुम सोच भी नहीं सकते ना, मैं कह रहा हूँ ना। तो यहाँ हो जाएगा x √3 मल्टीप्लाई बाई √3, तो ये तो हो जाएगा 6 प्लस x,
और बराबर इधर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई बाई 3 तो ये हो जाएगा 3x, x आ जाएगा इधर तो ये हो जाएगा 6 बराबर 3x माइनस x, इनमें से घटा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6 बराबर 2x, ये 2 आ जाएगा डिवाइड में तो यहाँ से 6/2 बराबर आ जाएगा x का मान, और यहाँ से x का मान आ जाएगा तुम्हारा 3। लेकिन 3 क्या आया, 3 आया है तुम्हारा सेकंड वाली वैल्यू, क्योंकि यहाँ से सेकंड लिया था तो यहाँ से भी आ जाएगी सेकंड वाली वैल्यू। तो 3 क्या आ जाएगा तुम्हारा, 3 आ जाएगा सेकंड, और x बराबर आ जाएगा 3 सेकंड। मतलब उसने वहाँ तक जाने में जो टाइम लिया ना वो कितना लिया, 3 सेकंड। करवा दिया ना तुम्हें स्कूल में बड़ा क्वेश्चन, बड़ा लेंथी क्वेश्चन है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन ज़बरदस्ती खींच खींच के बड़े कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही ना। इसे देखो इतना छोटा सा क्वेश्चन करवा रखा है, इससे शॉर्ट मेथड। अरे यार गलती कहाँ हो रही है, फोकट में ज़बरदस्ती बदनामियाँ करते जा रहे हो यार, शर्म नहीं आती किसी को। मतलब